देखो दोस्तों, दो चीजें होती हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट मैप और दूसरा होता है कोलैबोरेटिव कॉन्सेप्ट मैपिंग। दोनों ही आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है आफ्टर एनईपी। जब हम कॉन्सेप्ट मैप की बात करते हैं तो जनरल फैक्ट हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं टॉलमैन से और पियाजे से होकर के आ रहा है। इसमें होता क्या है, इसमें सेल्फ यानी कोई भी एक व्यक्ति किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। इस एक्टिविटी में उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट से, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेटाफिजिकल हो, यानी कि वो भौतिक रूप से भी समस्या हो सकती है जिसमें एनालॉजिकल ब्रेन लगेगा। एक भौतिक रूप से नहीं है, दिमागी रूप से भी हो सकती है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, जिसमें कि लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से मींस यानी सोर्सेस का इस्तेमाल करके, साधनों का इस्तेमाल करके, और फिर उसे एंड तक पहुंचना है, यानी फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है। तो वो प्रारंभ से लेकर के कैसे कार्य को करेगा, इसमें कौन से स्रोत का इस्तेमाल करेगा और वो कैसे अंत तक पहुंचेगा, इस पूरे के लिए दिमाग का मैप बनाना, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग। राइट, माइंड मैपिंग का कॉन्सेप्ट भी इसी को कहा जाता है। लेकिन इसमें बच्चा जो होता है सीखने का, जोड़ने का यानी कनेक्शन या एसोसिएशन, एसोसिएटिव वे, या सोचने का, मैनिपुलेट करने का तरीका, जब भी थिंकिंग की बात होगी तो मैनिपुलेशन की बात होगी, इसको करने का तरीका वो लगाता है जो उसका सेल्फ का मेथड होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके अंदर सारी क्षमताएं अपने अंदर तो हो नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम कुछ बच्चों को मिल करके, जैसे कि मैंने 6 बच्चों का एग्जाम्पल लिया, एक जिगसॉ मेथड का एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसमें हम 6 बच्चों का इस्तेमाल करते हैं जैसे आरोनसन ने बताया है। तो अब हम ये सारे जो 6 बच्चे हैं वो एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते समय इनके जो गोल हैं वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इनके जो स्किल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। किसी का स्किल है नॉलेज का, किसी का स्किल है अच्छे प्रेजेंटेशन का, किसी का स्किल है कनेक्शन बना के एक दूसरे के साथ में रखने का। तो हर किसी का हर कोई स्किल तो हो नहीं सकता, लेकिन जब वो प्रेजेंटेशन करने वाला व्यक्ति एक नॉलेज वाले के साथ और वो अगर एक कनेक्शन वाले के साथ काम कर रहा है, तो उसकी तरीके के कनेक्शन और प्रेजेंटेशन बनाने का एक कॉन्सेप्ट बनने लगता है उस बच्चे के दिमाग में। वो अपना मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने लगता है। यहां पे बहुत हद तक क्या लागू हो रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि वो खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और सोशल लर्निंग थियरी, क्योंकि वो समाज में बैठा है, वो दूसरों को अपना मॉडल बना ले रहा है उस चीज को सीखने के लिए। आपने हैंडराइटिंग कैसे सीखी थी, या फिर आपने प्रेजेंटेशन करना, या आपने किसी पर्टिकुलर वे में बात करना कैसे सीखा था, ये हमारे कोलैबोरेटिव कॉन्सेप्ट मेकिंग का हिस्सा होता है। जब हमारे आसपास में हमारा पीयर ग्रुप किसी लेवल पे काम कर रहा होता है, हम उसमें काम नहीं कर पाते, तो हमारे सहपाठी से हम उस तरीके को सीख जाते हैं, पर वो हमारे दिमाग में होता है जब तक हम उसे लागू नहीं कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कोलैबोरेटिव कॉन्सेप्ट मेकिंग। दिस हैपेंस टू बी फॉर students।